तुलसीदास जी किसके पुजारी थे? राम के। पर वो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते थे। उसी कृष्ण का नाम राम है, उसी उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम राम, उन्हीं को नारायण कहते हैं। हाँ, जैसे हमें बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं गुरु जी, तो हमारी माताएं कहती हैं तू तो हमारा बेटा है। तो हमें 3 प्रकार से लोग बुलाते हैं। एक महाराज जी कहने वाले हैं, एक गुरु जी कहने वाले हैं, एक बेटा कहने वाले हैं, और वो लोग भी हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं अनिरुद्ध, मतलब 4। तो हम 4 हैं कि एक ही हैं? बोलो। हमें ही तो माँ बेटा कहती है, हमें ही तो आप गुरुजी कह लेते हैं, हमें ही तो आप महाराज जी कह लेते हैं, और हमें ही तो आप अनिरुद्ध कहते हैं। जैसे हमें पुकारने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, उसी प्रकार परमात्मा को पुकारने के लिए भी ऑप्शन है। कोई राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई नारायण कह के बुलाता है। उसी को बुला रहे हैं 3 नामों से। उसी को कोई जगन्नाथ कह के बुला रहा है, हे जगन्नाथ जी। उसी को कोई द्वारिकाधीश जी कह, हे द्वारिकाधीश जी, वही है। उसी को कोई सांवरिया सेठ कहता है, उसी को कोई श्रीनाथ जी कहता है, उसी को कोई गिरिवरधारी कहता है, उसी को कोई रघुनंदन रघुनाथ कहता है, उसी को कोई नारायण कहता है। इसलिए आपकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। जिस भाव से आप पुकारते हैं, भगवान आपके लिए वही आकार, वही अवतार, वही रूप लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। तो भगवान विश्वास से मिलते हैं, इसलिए दृढ़ विश्वास कर लीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिस पे हम विश्वास करें। आपकी नजर में कौन है जो विश्वास के योग्य है? बताओ। बोलो मेरी माँ। आपने अपने बेटे पर विश्वास किया था, टूट गया कि नहीं? हाँ या ना? आज नहीं टूटा तो कल टूट जाएगा, टूटेगा, कन्फर्म है ये। इस सच्चाई को नकारा ना करो, इस सच्चाइयों को स्वीकार किया करो। आपने विश्वास पत्नी पे किया तो पत्नी बीच रास्ते में छोड़कर चली गई, अर्थात भगवान के घर से धार गई। हाँ, छोड़ गई कि नहीं? पति पे विश्वास किया था, रास्ते में छोड़ के चला गया कि नहीं? अब अकेली हो, अकेले रहती हो, अकेले परिवार का पोषण करती हो। संसार पर विश्वास किया था, सब एक एक से छोड़कर चले जा रहे हैं। माताओं ने पुत्रों पर विश्वास किया था, पर बहुत सारे पुत्र अपनी माँओं का विश्वास तोड़ते चले जा रहे हैं। सच्ची बता रहा हूं मेरी माँ, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो आपके विश्वास पे खरा उतर सके। और कोई होए तो नाम बताओ, कह दो नाम। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सकें। सब हमारा विश्वास तोड़ देते हैं एक ना एक दिन। इसलिए कहता हूं, कान खोलकर सुनना मेरी मां, संसार के लोगों पे विश्वास ही ना करना। सीधा विश्वास अभी से आदत बनाओ, केवल भगवान के चरणों में विश्वास हो। प्रभु आप हमारे हैं, सब छोड़ जाएंगे पर आप नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अभी से भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास। वो आपके हैं, वो असली माता पिता हैं आपके। एक बार भगवान से कह दो, हे नाथ
मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली जाए तो काम बन जाएगा। कल हम लोगों ने सुना कि अच्छा, भगवान हमें सुख दें या दुख दें, हमें सब में राजी रहना चाहिए। एक मैया बोली, गुरुजी हमने तो भगवान पे बहुत विश्वास किया था, पर हमारा तो भाई चला गया, भाई गया। तो किसी ने कहा, महाराज हमने विश्वास बहुत किया था, हमारा तो पति चला गया। तो किसी ने कहा, गुरुजी हमने बहुत विश्वास किया था, हमारा पिता छोड़कर चला गया। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ, आप भगवान के चरणों में विश्वास रखेंगे तो क्या इस विश्वास का मूल्य आप ये चाहते हैं कि आपके घर में कोई मरे ना? बोलो। आप मतलब विश्वास करते हैं ना, तो उस विश्वास का मूल्य वसूलते हैं भगवान से। हे भगवान हमारे घर में कोई मरना नहीं चाहिए। और कोई मर जाता है, आप किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का पिता मर गया, लोग परेशान। अब भगवान की पूजा नहीं करेंगे, अब भगवान को नहीं मानेंगे। हमने तो इतना विश्वास किया, इतनी पूजा की, और हमारी तो माँ मर गई, हमारे तो पिताजी चले गए, हमारा तो भला ना मर गया। तो क्या आपने पूजा इसलिए की थी कि कोई मरे ना आपके घर में? तो बताओ, क्या ये पॉसिबल है, संभव है? कोई ना मरे, ये संभव है? अरे मेरी माँ, ये प्रकृति का नियम है, जो आया है जाना पड़ेगा। एक दिन आपके पिता भी मरेंगे, एक दिन आपकी माँ भी मरेगी, एक दिन आपका परिवार भी मरेगा, एक दिन आपका भी नंबर आएगा। हम सबको ही जाना है। इसलिए भगवान में विश्वास करो, इसलिए नहीं कि कोई ना मरे, इसलिए कि हे प्रभु आपके चरणों में विश्वास है कि हमारा अपना जो गया है वो सीधे आपके धाम में ही पहुंचेगा, और जब हम आए तो अपने चरणों में बुलाइएगा। हे प्रभु हमें अपने से दूर ना कीजिएगा। ये जो आपका परिवार जा रहा है ना, ये कहीं और नहीं जा रहा है, जहां से आया था वहीं जा रहा है। और आप भगवान के चरणों में विश्वास रखेंगे तो आप जाकर फिर इनसे मिल लेंगे। दिव्य रूप हो जाता है ना? जैसे कश्मीर में कोई रहने लगे तो आदमी गोरा हो जाता है, और दक्षिण भारत में रहने लग जाए तो काला हो जाता है। सही बोल रहा हूं कि गलत? काले आदमी को कश्मीर भेज दो, गोरा हो जाएगा। सही है? हाँ बोलो या ना बोलो। जिसको गोरा होना हो कश्मीर जाए, और जिसको काला होना हो दक्षिण भारत चला जाए। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि कश्मीर में अधिकाधिक लोग गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं। कारण क्या है? मौसम ठंडा है, बर्फ ज्यादा है, इसलिए वहां गोरे लोग होते हैं। हमारे भारत की बात कर रहा हूं। दक्षिण में धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, अधिकाधिक गर्मी पड़ने के कारण लोग काले हो जाते हैं। ठीक बात है। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कश्मीर में गोरे और यहाँ पे काले होते हैं, और भगवान के घर जब जाते हैं हम लोग तो भगवान के शरीर में भी हमारा दिव्य स्वरूप हो जाता है। वहां भी भगवान हमारे को दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं, और जो आप चाहते हैं भगवान वहां आपको देते हैं। परंतु उसके लिए आपको भगवान के चरणों में प्रीति करना पड़ेगा। भगवान जैसे रखें वैसे रह लो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए।
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। इसलिए जो भगवान दें तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान फूलों में रखे या ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। इसका अर्थ समझ में आया? जिंदगी की डोर सौंप, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को सौंपी, आप भी सौंप दो ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान चाहे महलों में रखे, चाहे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। एक आदमी बोला गुरु जी हम बड़े गरीब हैं। अरे भैया गरीब हो तो गरीबी में भी तो खुश रहा जा सकता है, खुश रहो ना। हाँ तेरे फूलों से भी प्यार। हम तो ज्यादा जिद नहीं करते, जो भगवान देते हैं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सुख दें सुखी रह लो, भगवान दुख दें दुख में रह लो। सुख में रहो दुख में रहो पर भगवान को भूलो नहीं। बस ये याद कर लो कि भगवान को याद हर हाल में। अरे सुख दुख तो दिन और रात की तरह है। भगवान की भक्ति करने से सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सुख दुख क्यों मिलता है? हमने जो पाप किया है उस पाप का फल ही हमें दुख बन के मिलता है। हमने जो पुण्य किया है उस पुण्य का फल हमें सुख बन कर के मिलता। पाप का फल दुख और पुण्य का फल, बोलो मेरी माँ, पाप का फल आपके जीवन में जितना दुख है वो दुख क्या है? वो आपका दुख आपके ही पापों का फल है। भोग लो, रोते रोते ना भोगो, जरा स्माइल के साथ भोगो। दवाई कड़वी है साहब, खानी तो पड़ेगी, या तो ऐसे ही खा लो या शहद मिला के खाओ। तो आपको दुख भोगना तो पड़ेगा, इसलिए हंसते हंसते भोग लो। हाँ हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। तो जिंदगी गुजारनी है माँ, हंस के गुजारनी है कि रो के? पति बहुत बुरा है, अब बुरा है तो क्या करोगे? अब रो सवेरे से शाम तक रो, पति बुरा, तो तुम्हारे रोने से अच्छा हो जाएगा? अरे भैया बुरा है, अब इस हाल में अपने आप को ढाल लो, प्रसन्न रखना रह लो। पत्नी बहुत बुरी है, अब बुरी है तो क्या तुम्हारे रोने से ठीक होगी? समझा भी बहुत दिया, नहीं सुधरी तो अब कोई बात नहीं, हंसते रहा करो, प्रसन्न रहा करो। हाँ हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखा करो, प्रसन्न रखा करो। बेटा अच्छा नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी नहीं है, समझा दिया ना, नहीं समझी ना, अब छोड़ दो। और उस हाल में भी, उस माहौल में भी प्रसन्न। जैसे लंका में विभीषण जी रह लिए हैं, ऐसे आप भी अपने घर को लंका समझकर आप विभीषण की तरह गुजारा कर लीजिए, जैसे लंका में विभीषण गुजारा करते थे। हर परिस्थिति में आपको प्रसन्न रहना है। क्या रहना है? हर हाल में। आपकी सास आपको गालियां दे रही है, बस खा लो, रोटियां कम खाओ, थोड़ा गालियां खाना भी सीखो। एक रोटी कम खाओ, थोड़ी सी जगह रखो, गालियां आए भर जाएं, डस्टबिन में डाल दो, खत्म। कल के लिए भी तो खाली करके रखना है, कल फिर मिलेंगी। खाते रहो गाली, खाते रहो। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनते रहो, सुनते रहो। जवाब देने से भी कोई फायदा नहीं। किस किस को जवाब देंगे, किस किस के मुंह लगेंगे? इसलिए हर
स्थिति में प्रसन्न रहा करो। और ये प्रसन्नता तुम्हें कोई बाहर से नहीं आएगी, ये प्रसन्नता अंदर से आएगी। जैसा हाल है, माहौल है, रहने दीजिए उस हाल में, उस माहौल में भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए, मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस मेरा तो रिश्ता भगवान से है, ये सब भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं, मेरे कोई पाप होंगे तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अच्छा एक बात बता दूं मेरी माँ, मुझे याद आ गई, मुझे बहुत दिन से ये बात बतानी थी, आज याद आई है। अच्छा आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। हमारे पाप पता है कैसे कटते हैं? यदि हमने बहुत पाप किए हों तो पाप काटने का एक और उपाय है। पहला उपाय तो ये है कि पाप भोगना पड़ता है, ये। दूसरा उपाय ये है कि हम सहन कर लें दूसरों की गालियां, आलोचना। इस सहने से भी हमारे पाप कट जाते हैं। जंगल में लोग, साधु लोग क्यों जाते हैं? जंगल में सहन करते हैं, सर्दी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, बारिश सहन करते हैं। सहन करने से भी हमारे पाप कट जाते हैं। जैसे हमारे, इसलिए आप भी थोड़ा सा सहन किया करो। गालियां सहने से, गालियां मिल रही है ना, सहो, इसी से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और तुमने भी गाली दे दी, गाली तो फिर लो, गाली उसने दी, तुमने भी दे दी, तो कटा कुछ नहीं, प्लस और हो गया। 1 किलो पाप थे, 1.25 किलो और हो गए। इसलिए बढ़ाओ ना, बढ़े तो ऑलरेडी हैं, बढ़े ना होते तो गालियां मिलती क्यों? गालियां लोग तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी सास तुम्हें गालियां दे रही है, मतलब तुमने कभी किसी जन्म में पाप किया होगा, उस पाप का फल है कि आज तुम्हें गालियां मिल रही हैं। सहलो राम जी, तुम्हारे पापों का फल है, अच्छा है, समाप्त हो रहा, कटता जा रहा है। सास का धन्यवाद दो, पांव पकड़ो, सासू मां और गालियां दो, जल्दी खत्म हो पाप। आपको बुरा लग जाता हमारी सास गाली दे रही, अच्छा है, इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों का वाक्य है। इसलिए भगवान जैसे रखें, गालियों में रखें, सुख में रखें। कोई आपकी आरती उतारे और कोई आपके तरफ पत्थर फेंके, दोनों में समान व्यवहार, समान दृष्टि रखना सीख लेना चाहिए। सुख चाहे सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम, जैसे भगवान चाहें आप तो भगवान के बन जाओ। भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए मेरी माँ? समर्पण। अच्छा ये बात तब समझ में आएगी जब आप समर्पण कर देंगे। जहां समर्पण होता है ना मेरी माँ, वहां ये बातें होती हैं कि मैं समर्पण कर दिया, उसके बाद आप मुझे सुख में घास की झोपड़ी में रखो या महलों में, मैं सब में प्रसन्न रहूंगा। कब? जब मैं अपना समर्पण आपके चरणों में करूं। जैसे पत्नी पति के चरणों में समर्पण करती है, विवाह हुआ, शादी हो गई, अब पति घास की झोपड़ी में रहता है तो पत्नी रहेगी कि नहीं? और पति 1 करोड़ के बंगले में रहता है तो पत्नी रहेगी कि नहीं? रहेगी। पति का सुख ही पत्नी का सुख बन जाता है और पति का दुख ही पत्नी का दुख बन जाता है। जैसे एक स्त्री पति के चरणों में समर्पण करके पति के सुख और पति के दुख को अपना सुख दुख मान लेती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में समर्पण करके भगवान के सुख में अपना सुख और भगवान के दुख में अपना दुख मान करके आप अपना जीवन निर्वहन कर लो। भगवान में समर्पण होगा, उसके बाद जैसे वो रखें उनके हिसाब से रहो, अपना हिसाब किताब खत्म कर दो। जैसे स्त्री शादी के पहले अपना हिसाब किताब रखती है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, पर शादी के बाद उसका हिसाब किताब नहीं चलता। शादी के बाद साड़ी ही पहननी पड़ेगी, मतलब ससुराल का जो नियम है उस पे मांग भरनी पड़ेगी, मंगलसूत्र भी और चूड़ी भी और पाँव में पायल और महार इत्यादि श्रृंगार करना ही है, ये जरूरी है। जैसे कि स्त्री समर्पण करती है तो पति की बनकर रह जाती है,
पेट उसका होता है पर बच्चा उसके पति के नाम का चलता है। वही कोई बेटा अपनी माँ का परिचय नहीं देता ना, फलाने का बेटा हूं, बाप का नाम बताता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किसका नाम चलता है? माँ का के बाप का? बाप का नाम चलता है। पेट में रखा माँ ने, पेट फड़वाया माँ ने, और बाप मौज ले रहा है। इसका अर्थ है कि समर्पण किसी से सीखना हो तो समर्पण के लिए सबसे बढ़िया गुरु कोई है तो स्त्री ही वो गुरु है जो समर्पण सिखाती है। कैसे समर्पण करना है? एक स्त्री का जीवन देख लो उठाकर, जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, उसी तरह एक भक्त को भगवान के चरणों में वैसे ही समर्पण कर देना जैसे नारी करती है। समर्पण का गुरु पत्नी है। पत्नी को गुरु बना लेना चाहिए। समर्पण की शिक्षा यहां से ले लेनी। वही लिखा है, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। पति 2 थप्पड़ मारता है। बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, पति 2 थप्पड़ मार देता है पत्नी के गाल में, तो पत्नी रोती तो है पर रोध होकर के। अच्छा, पति गाल में थप्पड़ मारे तो आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया, आज तक कोई स्त्री पति ने गाल में 2 थप्पड़ मारा हो और पत्नी ने ये कहा हो, हे भगवान पति मारता, इसे मार डालो तुम। क्या कोई पत्नी ऐसी कह सकती है? बोलो। पति 2 थप्पड़ मारे गाल में और लात भी मार दे पीठ में, तो पत्नी ये नहीं कहेगी कि हे भगवान मेरा पति मर जाए। कहेगी? बोलो हाँ या ना। नहीं कहेगी ना। पत्नी पति का दिया हुआ दुख सह लेती है, हंसकर सहती है। उसी प्रकार जीवन में यदि कहीं भगवान के द्वारा किसी भी प्रकार से हमें लगता है भगवान ने दुख दिया, भगवान नहीं, हमारे गलत कर्मों के कारण हमें दुख मिलता है और हम कहते हैं भगवान तुमने दुख दिया। चलो दुख मिला है तो सहन कर लो ना, उस दुख को सहन कर लो। कुछ लोग कहते हैं अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी बोली मर जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। भगवान यदि हमें दुख में, सुदामा इतने दुखी थे पर क्या सुदामा ने भगवान कृष्ण को छोड़ा? किसी हाल में भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मनु जी महाराज की, मनु जी महाराज की 3 बेटी और 1 बेटे की चर्चा कल हमने आपको सुनाई। अब मनु जी महाराज के 2 बेटों में 1 बेटे और हैं, प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी बड़ी प्रसन्नता से जीवन का निर्वहन करते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह करते हैं। इनके वंश में हुए हैं ऋषभदेव, जिनके 100 बेटे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। ज्ञान इतना बढ़िया दिया कि पुत्रों को वैराग्य हो गया, सब छोड़कर 9 तो योगेश्वर हो गए। और ऋषभदेव जी ने भी भगवत चिंतन करके शरीर त्यागा है। स्वयं भगवान के अवतार थे ऋषभदेव भगवान। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी अपनी प्रजा को पालन कर रहे थे। एक दिन सबको त्याग कर भरत जी गंडकी नदी के तट पर गए और वहां भगवान का चिंतन करने लगे। एक दिन की घटना है, भरत जी ने देखा कि एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। मृग के बच्चे को बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी से गलती क्या हो गई, उस बच्चे से प्रेम कर लिया। मेरा मृग है, मेरा है, मेरा। अब तो मृग ही मृग दिखता जहां देखते।
उसके लिए घास, उसके लिए भोजन, उसके लिए नहलाना। जो समय भगवान के चिंतन में लगना था वो समय भगवान से निकलकर अब वो चिंतन मृग का चालू हो गया। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग चालू। अंत में क्या हुआ, मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। और यमराज जी ने देखा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी को, धीर वीर महापुरुष को आज मृग की योनि मिल गई। क्यों मिल गई मेरी माँ? आप बताओ, मृग की योनि क्यों मिल गई? मैया जी, ओ मैया बताओ, भरत जी को मृग की योनि क्यों मिल गई? क्योंकि मरते समय चिंतन किसका था? मृग का। अंते यामति सागति। इसलिए कहता हूं आप लोग मरते समय बिल्कुल सावधान रहा करो। मैया अभी ही सावधान नहीं हो, मरते समय बिल्कुल सावधान। भरत जी का मन मृग में लगा, मृग योनि मिल गई। इसलिए आप लोग जब मरो तो मरते समय सावधान। बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटाओ धीरे धीरे, ताकि अंत समय मन में केवल भगवान रह जाएं, सब कचरा हट जाए। पर आज का आदमी उल्टा है। मरते समय मेरा नाती कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, एक है दूसरा कहाँ है, उसी समय मर गए। ये मरना भी कोई मरना है? इसी को कहते हैं कुत्ते की मौत। लोग कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरना। ये संसार के विषयों का चिंतन करते करते मरना ही कुत्तों की मौत मरना है। आप भी ऐसी मौत चाहते हैं क्या? हमारे यहां मरना सिखाया गया है। भागवत सिखा रही है कि मरना कैसे है। आओ हम आपको बताएं कि मरना कैसे है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। अपने पास थोड़ा सा गंगा जल रखा करो। रोज सवेरे तुलसी का एक पत्ता मुख पे रखा करो। रोज भगवान कृष्ण को, शालिग्राम भगवान को नहलाकर, लड्डू गोपाल जी को नहलाकर जो पानी बचता है उसे चरणामृत कहते हैं। रोज भगवान के चरणों का धौमन लिया करो।
रोज लिया करो। आज ले लिया है मैंने, आज मैं 24 घंटे के भीतर मरूंगा तो सीधे भगवान की धाम जाऊंगा। कल फिर उसकी वो एक्सपायरी डेट का हो, फिर ले लो। कल फिर ले लो एक तुलसी का पत्ता, कल फिर एक बूंद मुंह में गंगा का जल डाल लो। इसलिए हमारे घर में रोज पूजा का विधान है। रोज सवेरे उठो, नहाओ धो और पहले भगवान की पूजा करो। हमारे यहाँ पूजा करने के बाद जो पानी बचता है, ठाकुर जी का चरण अमृत सब लोग लेते हैं। चरण अमृत की बड़ी महिमा है। केवट ने चरणामृत से ही तो अपने पूर्वजों को तारा था। राम के चरणामृत से राम के पांव धोया कि नहीं? इसलिए कहते हैं आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की बड़ी महिमा है। तो आप रोज तुलसी चरणामृत और रोज सवेरे उठकर ही भगवान का चिंतन किया करो। और मरने के पहले धीरे धीरे मन को सबसे हटा लो, सबसे हटाओ। पत्नी से, पति से, पुत्र से, पुत्री से, नाती से, पोता, सबसे। हटा लो मन। मन नहीं हटेगा मेरी मां तो आपका ये मन जो बेटी और बेटा और नाती और पोता में लगा है, यही तुम्हारा फंसा हुआ मन तुम्हें फिर से फंसाएगा। ये संसार कैसा है? दिखने में अच्छा है, कोई अच्छा थोड़ी है। चलो मैं तुम्हें बताऊं, मछली पकड़ने वाले को कभी आपने देखा होगा। मछली पकड़ने वाला एक कांटा लेता है, लोहे का कांटा होता है उसके पास। उस कांटा में आटा लगा लेता है, उसके कांटे में आटा लगा होता है ना। और आटा वो नदी में, तालाब में, जलाशय में डालता है। अच्छा, मछली को क्या लगता है? आटा। आज तो माल मिल रहा है। मछली गई, क्या सोचकर गई थी? आटा है। और जैसे ही मुंह खोला, आटा। मजा आया होगा आटा खाने में, क्यों? आटा का स्वाद तो मिला नहीं, कांटे का स्वाद मिल गया। तड़पने लगी, बचाओ बचाओ। अब क्यों बचाएं? क्या जरूरत थी? नदी की काई खाती जो तुम्हारा भोजन हो। क्या तुम्हारी जरूरत थी आटा खाने की? काहे तुम्हारी जीभ में कंट्रोल नहीं है? अब खाई हो तो मरो। पकड़ लेता है, कांटा निकालता है, उसका जबड़ा फट जाता है, पेट फट जाता है, तड़प तड़प करके मर जाती है मछली। बस मेरी माँ, ये जो तुम्हें नाती पोता संसार दिख रहा है ना, ये भी ऊपर से आटा है, अंदर से कांटा ही है। ये जो तुम्हारा मन यहां वहां भाग रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये आटा जैसा दिख जरूर रहा ऊपर से मजेदार, भीतर से मजेदार नहीं है। कांटा जैसा आपके अंदर चुभन होती है कि नहीं? सच्ची बताना, आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो इच्छाएं आपको चुभती हैं कि नहीं? कांटे जैसा चुभता है। क्यों? क्योंकि आप कांटा निगल गए हैं आटा समझकर। इसलिए कहते हैं, अरे निगल गए हो भाई, बेटा बेटी होना बुरा नहीं है, इनके बीच में रहना भी बुरा नहीं है, पति पत्नी के बीच में रहना भी बुरा नहीं है, परंतु रह तो लिया, शादी कर ली, पत्नी के संग रह लिया, 25 साल रहे हो, बेटा बड़े बड़े हो गए, सयाने हो गए, बेटों का विवाह हो गया, बिटिया घर चली गई विवाह करके, बाल बाल पक गए, दांत गिर गए, अब तो मन हटाओ। अब तो धीरे धीरे वो कांटा निकालो जो तुम्हारे भीतर चुभ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता निकालो, धीरे धीरे सबसे मन हटाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने संसार का कोई सुख ना लिया हो, सब तो ले लिया, बचा क्या? और इस सुख से आज तक किसी का पेट नहीं भरा, और तुम अपना पेट भरना चाहते हो तो ये सिर्फ मूर्खता है। बाप दादे, आपके बाप दादे भी यही सोचते थे, अब पेट भरेगा, अब पेट। कितना भोग भोग लिया आपने, पेट भरा? कितने बच्चे
बच्चों को तुमने धन दौलत दे दी, 1-1 करोड़ रुपया बच्चों को बांट दिया। क्या पैसा कमाने से तुम्हारा पेट भरा कि तुम्हारी औलाद का भरेगा कि तुम्हारे बाप दादों का भरा था? आज तक किसी का पैसों से पेट भरा? तुम्हें कितना भी सम्मान मिल जाए समाज में, क्या उस सम्मान को पाकर तुम्हें तृप्ति मिलती है? तुम पार्षद बनते हो तो लगता है विधायक बन जाएं, विधायक लगता है बनते हो बनता लगता सांसद बन जाएं, सांसद बनते हो लगता है मंत्री बन जाएं, मंत्री बनते हो लगता प्रधानमंत्री बन जाएं, और प्रधानमंत्री बन गए तो फिर लगता है बने रहें। इच्छाएं अनंत हैं, राजा महाराजाओं की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी हमारी क्या होंगी? ये इच्छाओं का जो कांटा तुम्हें परेशान कर रहा, जल्दी से निकालो, और इच्छाओं का कांटा निकाल दोगे, उसी दिन शांति का अनुभव कर पाओगे। 50 साल की आयु हो गई है आपकी, 55 साल की आयु हो गई है आपकी, 60 साल के हो गए, अब पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम केवल 50 साल तक के लिए होता है, यह शास्त्रों का विधान है। 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। चलो तुम्हें 10 साल और दिया, 60 साल के हो गए ना, अब तो तुम्हारी बेटी भी ब्याह गई, बेटा भी ब्याह गया, अब क्या काम तुम्हारा? अब भगवान का चिंतन करो, अब मन भगवान में लगाओ, अब नहीं तो कब लगाओगे? इसलिए कहता हूं, जो हम कह रहे हैं मान लो, मन भगवान में लगाओ, सुबह दोपहर और शाम 3 ही होता है ना, उसी प्रकार हमारी अवस्था भी 3 है, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, और बुढ़ापा मतलब शाम। ये तुम्हारा जो बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा नहीं चल रहा है, ये तुम्हारे जिंदगी की शाम चल रही है। और सुबह दिया ना जलाओ, दोपहर को ना जलाओ तो कोई बात नहीं, शाम को तो दिया बत्ती करनी ही पड़ती है। शाम आ गई मतलब बुढ़ापा आ गया, जिंदगी की शाम आ गई, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो, अब नहीं तो फिर तारीख तुम बताओ कब से शुरू करोगे? मेहंदी पोत पोत के बाल काले कर रखोगे क्या? अच्छे नहीं लगते तुम्हें सफेद बाल? कब तक भागोगे? बुढ़ापा ना आए, कितना भागो, आएगा। कब तक मेहंदी पोतोगे? कब तक जवान बन के घूमोगे? सच्चाई है, स्वीकार कर लो। भरत जी का मन मृग में लगने से मृग योनि मिली, पर ज्ञान था, सदगति हुई। आप लोग भी मरने के पहले सावधान, बिल्कुल सावधानी से भगवान का ध्यान करो, भगवत चिंतन करो, और घर परिवार में क्या चल रहा है अब ज्यादा मतलब ना रखो, है ना? मैया जी, ओ मैया, मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। हाँ, पंचायत नहीं हो रही है पूरी, है? श्री भरत जी मृग का शरीर त्यागते हैं, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। अब की बार वो सावधान है, उन्हें पता है कि पिछली बार गलती हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि मृग की योनि में जाना पड़ा। अब वो मनुष्य बने हैं, अब लापरवाही गलती नहीं करना चाहते। हम लोग जो भाग रहे हैं ना, हम लापरवाह हैं, गलती कर रहे हैं। भरत जी एक दिन जंगल में बैठे थे, भद्रकाली प्रसन्न होकर जो उन्हें मारना चाहते थे उन्हीं को उन्होंने मारा। एक रघुगण नाम का राजा था, पालकी पे चढ़ के जा रहा था, अचानक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी ने पालकी कंधे पे लगाई, चल पड़े।
हाँ, श्री भरत जी सुंदर सा ये शरीर पाते हैं, राजा रहुगण की पालकी पर सवार होते हैं, पालकी कंधे पर धारण करते हैं। जानते हो क्या हुआ? राजा रहुगण जब भरत जी चले तो चींटियां आई रास्ते में, तो वो छलांग लगाए। राजा रहुगण की पालकी बार बार सिर पे टकरा रही थी। रहुगण को एक बार गुस्सा आया, क्यों रे, कौन है ये? कहारों ने कहा, महाराज ये। तुरंत पर्दा हटाकर पालकी का रहुगण ने कहा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार सहन नहीं कर पा रहा। भरत जी को व्यंग वचन बोलता। ये राजा रहुगण कौन है? ये पिछले जन्म का वही मृग था जिस मृग में भरत जी ने मन लगाया था। मृग ने भारत जी की संगत की। भारत एक राजा थे उस समय पे, उस राजा थे, सब छोड़कर जंगल गए थे। तो मृग ने राजा में मन लगाया, तो वह मृग इस जन्म में राजा बन गया। और भरत जी ने मृग में मन लगाया था, तो वो मृग बन गए। अब भरत जी समझ गए ये मृग ही है। अब भरत जी ने बोला, तेरे कारण पिछली जन्म में गोता खाए, अब तुझे भी बचाएंगे और हम भी बचेंगे। सुन, भरत जी ने कहा, रहुगण ये बताओ, तुम मारने की बात कर रहे हो तो मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? अच्छा आप बताइए, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या फिर आत्मा की? आप कौन हैं, शरीर हैं या फिर आत्मा है? हम कौन हैं? आप कौन हैं? हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मोबाइल अलग चीज है और सिम अलग चीज है, उसी प्रकार शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे इतनी सी सिम यदि ना हो तो मोबाइल लाखों का भी है, तो उसका उपयोग क्या है? उसी प्रकार शरीर में बहुत सारे फंक्शन हैं, देखने के फंक्शन, सुनने के फंक्शन, ये शरीर का सिस्टम। पर इन सभी को ताकत कौन देता है? आत्मा ना हो तो ये आंख तो होगी, मुर्दे की भी तो आंखें हैं, ऐसे करके देखो, है पर किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके भीतर से सिम निकल गई। सिम मतलब आत्मा। तो आप कौन हैं? कौन हैं आप? आप वही हैं जो निकल गए। जब तक आप थे तो आप थे। अच्छा ये क्या है? बोलो जोर से, ये क्या है? ये हाथ है। किसका हाथ है? मेरा। ध्यान से सुनना, आप अपना हाथ उठाओ। ये किसका हाथ है? मेरा। यदि ये हाथ मेरा है, यदि ये हाथ मेरा है, आंख मेरी है, नाक मेरी है, गाल मेरे हैं, गला मेरा है, हृदय मेरा है, पेट मेरी, पीठ मेरी, कमर मेरी, जंघा मेरी, पांव मेरे, तलवे मेरे, उंगली मेरी, सब मेरी है। ये बताओ तुम कौन हो? ये सब तुम्हारे हैं ना? हाथ तुम्हारा है, तुम तो हाथ नहीं हो। आंख तुम्हारी है, तुम तो आंख नहीं हो। इसका अर्थ यही हुआ ना, सामान्य व्यवहार से भी हमारा शरीर हमसे अलग है। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है मतलब मैं इस हाथ से अलग हूं, क्योंकि हाथ नहीं होगा तो भी तो मैं रहूंगा। किसी का हाथ नहीं है फिर भी वो है कि नहीं? किसी का पांव नहीं है, ये मेरा पांव है, पर किसी का पांव नहीं है फिर भी वो है। वो कौन है? आपका शरीर आपकी आत्मा से भिन्न है, परंतु अज्ञानवश सारे लोग यही मानते चले आ रहे हैं मैं शरीर हूं। आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए आपके जीवन में इतना संकट है, इतना दुख है। आपके ज्ञान के चक्षु जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन आपको बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो परमात्मा का स्वरूप है, वह तेजोमय आत्मा हूं। आपका हर अंग
आपसे अलग है कि नहीं? ये हाथ मेरा है, मतलब मैं अलग हूं ना हाथ से? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अंदर जा रही है बात? मैं हाथ से अलग हूं। ये शरीर आपका है, माना कि ये शरीर आपका है। आपका है ना? आप कौन है? आपका परिचय क्या है? मैं सिर्फ आत्मा हूं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5, छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आत्मा कौन है? चलिए, शरीर समझ में आया मैं कौन हूं। शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, अंत में ये 5 में मिल जाता है। जलाते हैं ना लोग, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में गया, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु, आकाश तत्व आकाश में, 5 में गए। अब कौन बचा? अब बचा है, अब बची है आत्मा। और आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप। हाँ जी, कैसे? सुनो, जैसे जैसे ये अंगूठी है, बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलो मेरी माँ, मैया जी, क्या है ये? अंगूठी है ये। अच्छा सच्ची बताओ, ये अंगूठी है? ये अंगूठी नहीं है, ये मात्र गोल्ड है। गोल्ड का एक आकार दिया है गोल, उसे आप अंगूठी कहते हैं। एक्चुअली ये अंगूठी नहीं। अच्छा ऐसे हम भट्टी पे डाल दें तो क्या नहीं बचेगा और क्या बचेगा, आप बताओ? इसे हम भट्टी पे डालेंगे तो क्या नहीं बचेगा और क्या बचेगा? सोना बचेगा, पर अंगूठी, अंगूठी का जो आकार है वो आकार नष्ट हो जाएगा। आकार नष्ट होने पर भी सोना बचा कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हारा शरीर नष्ट होने पर भी तुम बचोगे, वैसे ही जैसे अंगूठी का आकार नष्ट, मेरा आकार नष्ट हो जाएगा। मेरा आज रूप रंग ऐसा है आपके सामने, आज ऐसा है, कल को मिटेगा तो रूप और रंग ही मिटेगा, आत्मा थोड़ी मिटेगी। सोना थोड़ी मिटता है। सोने के आकार आप अंगूठी है, नथनी है, बाले हैं, चूड़ी है, चूड़ी का आकार मिट जाएगा पर चूड़ी में लगा हुआ सोना तो बचेगा। उसी प्रकार हम और आप मिट जाएंगे, पर हमारे और आपके भीतर जो परमात्मा रूपी तत्व आत्मा के रूप में है, हम वही आत्मा है और हम कभी नहीं मरते। अजन्मा है अमर आत्मा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। इसका सीधा अर्थ यह है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति प्रत्येक प्राणी अमर है। प्रत्येक प्राणी क्या है मेरी माँ? अमर है। मैं भी अमर हूं, आप भी अमर हैं, परंतु अज्ञानवश शरीर के नष्ट होने से ऐसा लगता है फलाना मर गया। मरा नहीं है। शरीर तो 5 तत्व से बना, 5 में मिल गया। तुम शरीर थे ही नहीं। मोबाइल नष्ट होने से क्या नंबर नष्ट होता है मोबाइल का? कहो जी। मोबाइल नष्ट हो गया, पानी में गिर गया, आग में गिर गया, मोबाइल जल गया, क्या नंबर जला? नंबर फिर इशू हो जाएगा, दूसरी से मिल जाएगी उसी नंबर की। हाँ या ना? मोबाइल का बिगड़ेगा, मोबाइल का बनेगा, नंबर का बिगड़ना। हाँ जी, तुम नंबरदार हो, तुम नंबर हो, तुम्हारा कुछ भी बनना बिगड़, तुम अमर हो। मोबाइल शरीर है, ये बनता बिगड़ता रहता है। आज बड़ा मोबाइल, पहले छोटा मोबाइल चलता था कीपैड वाला, आजकल बड़ा मोबाइल चल रहा है टच वाला। उसी प्रकार हमारा शरीर बदलता रहता है, कभी गधे का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी हाथी का शरीर। शरीर बदलते गए, मोबाइल बदलता गया, नंबर नहीं बदला। शरीर बदलते गए, आत्मा नहीं बदली। आत्मा तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तुम हर शरीर में जा जाके सबका मजा लेते गए। हाँ, परंतु
अज्ञानवश आप अपने आप को मरा हुआ मैं मर गया मर गया। क्यों मर गए? क्योंकि आपने अपने आप को शरीर मान रखा है। आत्मा माने होते अपने आप को तो आप तो अमर हो कभी। नैनम, ये मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण की वाणी अर्जुन के लिए खुली। अर्जुन से कह रहे हैं, सुन अर्जुन, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा अजन्मा है, अमर है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे आप पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कोई मरती थोड़ी है, पर अज्ञानवश लगता है मर गए। लो, अभी अज्ञान है तो हम इस अज्ञान का क्या करें? आपको ये अज्ञान मिटाना पड़ेगा। ये जो अज्ञान है मेरी माँ, जिस दिन आपका अज्ञान मिटेगा उसी दिन भगवत प्राप्ति होगी। और जब भगवान की प्राप्ति होती है तो भगवान का नित्य धाम प्राप्त हो जाता है, वहां सब कुछ प्राप्त होता है। वहां यहाँ से ज्यादा, यहाँ से करोड़ों गुना ज्यादा सुख है भगवान के चरणों में। इसलिए हम कहते हैं आप लोग, हाँ, एक जंगल का आदमी था, सुनो, मैया मैया राधे राधे, ध्यान दो मेरी माँ। एक जंगल का एक आदमी था। वो आदमी सवेरे सवेरे गुड़ खाता था। अब गुड़ खाए और सबसे कहे, भैया गुड़ बहुत बढ़िया है, गुड़ से अच्छा कुछ नहीं। तभी एक दिन किसी ने उसको रबड़ी चटा दी, और जब रबड़ी चाटा तो दूसरे दिन फिर बोला, वही लाओ वही लाओ। क्या? वही जो कल खिलाई थी। अरे तू तो गुड़ खाता, अरे वो गुड़ फीका है, वो लाओ जो कल चटाई। कहाँ है वो? ये तुम्हें गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना चाट लो। उसी प्रकार संसार का हर सुख गुड़ की तरह है, और भगवान की प्राप्ति का सुख तो रबड़ी की तरह है। एक बार वो सुख लोगे ना, ये भूल जाओगे जिसको तुम सब समझे बैठे हो। और हम चाहते हैं कि तुम्हें वही सुख मिले, इसलिए तुमको भगवान की भक्ति का रास्ता बताकर हम वही भेजना चाहते हैं कि उस सुख की तरफ बढ़ो। यहाँ कहाँ दुख में पड़े हो, रो रहे हो। आदमी का रोना नहीं मिटता। आज देख लो, सबसे पूछकर सब रो रहे हैं। किसी के पास ये दुख, किसी के पास वो दुख, सब परेशान है, क्योंकि आप गुड़ में ही उलझे हुए। हम तो आपको रबड़ी खिला रहे हैं, और वो पता भी बता रहे हैं कि जहां बढ़िया भरे हैं भगवाने सुख के, कोई लेस मात्र दुख नहीं है भगवान के चरणों में। इसी का नाम, भगवान के चरणों में मन लग जाए, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। अब बताओ आप क्या हो, शरीर हो या फिर आत्मा हो? क्या आप मरोगे? बोलो, क्या आप मरोगी मेरी मां? अभी भी मरोगी? अरे आत्मा कभी नहीं मरती। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर तो मरा हुआ है ऑलरेडी। आत्मा थी तब तक तो ये चलायमान था। आप कभी नहीं मरने वाली आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। और आत्मा अमर है। आत्मा, इसका अर्थ यही हुआ कि आप सभी लोग अमर हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि आप सभी लोग कभी नहीं मरेंगे। तो आप में से कौन कौन अमर है बताओ? मैया, आप अमर नहीं हो? देखो, आपको ज्ञान हो गया ना, सत्संग करने से ऐसी ज्ञान होता है। सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता। मीराबाई कहाँ मरी? जो भक्त होते हैं कहाँ मरते हैं? आज भी सबके भीतर जिंदा हैं। ये मुक्त हैं, जब चाहें फिर आ सकते हैं धरती पे। इसलिए आप भी उस परम पिता की परमात्मी प्राप्ति करके अमर हो जाओ। भरत जी का ये ज्ञान सुनकर राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े और एक छोटा सा प्रश्न और निवेदित कर दिया, महाराज
मुझे एक बात समझाओ, क्या बात समझनी है? बोले पुण्यात्मा और पापी, फिर जो हम पाप करते हैं वो कौन भोगता है? भाई हमने पुण्य किया, पाप किया, इसका फल कौन भोगेगा? बताओ मेरी माँ, पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है, शरीर या फिर आत्मा? बोलो कौन? मैया जी कौन भोगता है बताओ? शरीर। ना तो शरीर भोगेगा ना तो आत्मा भोगेगी। आपके अंदर एक चीज और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आपके अंदर 3 शरीर पाए जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर मतलब ये स्थूल शरीर है, और दूसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर उसे कहते हैं जिसके कारण आपका अगला जन्म होता है। जिसके जैसे भरत जी का अगला जन्म हुआ मृग के कारण, मृग में मन लगा तो मृग का शरीर मिला, है ना। स्त्री का मन पुरुष में लगता है तो मरते मरते पुरुष का चिंतन करती है तो अगले जन्म में पुरुष बन जाती है। पुरुष मरता है तो स्त्री का चिंतन करता है, वो स्त्री बन जाता है। मतलब मरते समय जिसका चिंतन हो रहा है उसी को कारण शरीर कहते हैं। समझ में आई बात? और एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिस शरीर से हम सभी सपना देखते हैं। आप और हम सो गए, रात्रि को हमने सपना देखा कि हम हरिद्वार चले गए, गंगा जी नहा रहे हैं, बद्रीनाथ जी गए, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। अरे हमारा शरीर तो बिस्तर पर सोया था, और ये गया कौन? कौन गया? सपना देखा ना आपने। सपने में भी एक शरीर मिलता है आपको। सपने में आप भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मतलब सपने में भी एक शरीर था आपके पास, और एक शरीर बिस्तर पर सो रहा था। 2 शरीर हो गए कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ रही है तो बोलें, और ऊपर से जा रही है तो फिर ना बोलें। एक शरीर बिस्तर पर सोया है, एक से सपना देख रहे हैं। 2 शरीर। एक जो सपना देख रहे हैं उस शरीर का नाम क्या है? बोलो। सूक्ष्म शरीर। और ये बिस्तर पर लेटा है, इसका नाम क्या है? स्थूल शरीर। तो जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो जल जाता है, पर सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा निकलती है और हमारे उसी शरीर पर प्रवेश कर जाती है जिस शरीर से आपने सपना देखा था। वह शरीर कभी नहीं मिटता, कभी नहीं मरता। वह शरीर में आत्मा प्रवेश कर गई, और उसके बाद फिर दोनों जन, इस सूक्ष्म शरीर और आत्मा, जब आप गए, यमदूत ले गए पकड़ के, यमदूत ले गए। सबसे पहली आपकी मीटिंग भगवान के सामने हुई। भगवान बैठे थे, आपको सामने बिठाया गया। भगवान ने कहा, कहो राम जी यात्रा कैसी रही? 100 साल की, 50 साल की? आप बोले बढ़िया रही। भगवान बोले चलो देख लेते हैं। तो भगवान ने वहां बढ़िया टीवी लगा रखी है। आपने जो पाप पुण्य किए हैं ना, वो सब भगवान रिकॉर्ड करते हैं। मोबाइल में हर चीज रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरी कार्ड होता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन मेमोरी कार्ड है। वह सूक्ष्म शरीर तुम्हारा मेमोरी कार्ड था, सब रिकॉर्ड करता गया, तुम्हारे पाप, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई। और भगवान ने अपने कंप्यूटर में कॉपी करके अपने टीवी में पेन ड्राइव लगाई, और आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो किया है, भगवान बगल में बैठ के देखते, देख तुझे भेजा था परोपकार करने के लिए और तू गला दबा रहा है। तुझे भेजा था दूसरों की थालियों में रोटी डालने के लिए और तू रोटियां छीन रहा है। और तू कथा सुनने गया था, चप्पल जूते चुरा के ले आया। इसलिए गया था कथा में। भगवान, अच्छा जिस माँ ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया उसी माँ को तूने निकाल दिया। भगवान के पास पूरी रिकॉर्डिंग होती है।